नमस्कार साथियों। आने वाले त्योहारी सीजन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी का सबसे बड़ा और मुख्य सवाल है कि ऑनलाइन बाजार की वजह से ऑफलाइन बाजार की हालत खराब हुई हुई है। अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ था, उसकी बातें मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। ये जो सर्वे किया था वो वर्ल्ड की एक लीडिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके तहत उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट दोनों पे रिसर्च करवाया। उन्होंने जो फाइंडिंग्स आई उसके अंदर उनको देखने के लिए मिला सर्वे में 50% प्रोडक्ट ऑनलाइन उठाए थे, 50% उन्होंने ऑफलाइन लिए थे। दोनों की प्राइस में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो ग्राहक का पर्सपेक्टिव है वो ऑनलाइन की तरफ ज्यादा झुकता जा रहा है। इसके लिए जो आने वाले समय में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन लोगों ने एक सिस्टम शुरू करने वाले हैं, वो लोग जिसको ओमनी सिस्टम बोला जाता है। ओमनी सिस्टम के तहत क्या होता है, ग्राहक को जैसे भी कंफर्टेबल होता है उनको माल दोनों जगह बेचना है। वो ऑनलाइन भी बेचेंगे और ऑफलाइन भी बेचेंगे। इसमें उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई भी ब्रांड है उसने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखाया, लेकिन उसकी डिलीवरी उनको किसी शहर में करवानी है, तो जिस स्टोर पे उनका वो सामान अवेलेबल होगा वो वहां पे जाकर के अपने ग्राहक को वहां का परचेज ऑर्डर या फिर कुछ भी लेने के लिए उनको शेयर करेंगे और ग्राहक वहां से ले सकता है। यानी ग्राहक दोनों ही स्थिति के अंदर विन विन सिचुएशन में है। समस्या यहाँ पे है वो हमारे व्यापार में है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूंगा। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो सीजन जा रहा है उसके अंदर देखा जा रहा है कि जितने भी ऑफलाइन काम करने वाले रिटेलर बंधु हैं वो ग्राहकों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब ग्राहकों की वजह से बोले तो ग्राहक आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन से कंपैरिजन करवा रहे हैं, प्राइसिंग देख के चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि डीलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। इसके अंदर रिटेल का जो काम करता है जो भी, उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस टाइम। इससे समस्या क्या हो जा रही है कि कस्टमर तो बाजार में आ रहा है लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट देखने के लिए आ रहा है, दुकानदारों को शोकेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो दुकानदारों को अपने इन्वेस्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नुकसान दोनों तरफ से दुकानदार का ही है। इस पॉलिसी के तहत लंबे समय तक दुकानदार सरवाइव करने वाले हैं नहीं। बड़े ब्रांड्स तो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, आप अपैरल्स में चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए, लाइफस्टाइल में चले जाइए, भारत के अंदर दो मुख्य ब्रांड है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो मैक्सिमम 70% बिजनेस पे उन्होंने अपना स्टेक जमा लिया है। लेकिन हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो सालों से व्यापार में आए हुए हैं, उनकी पीढ़ियां लग चुकी हैं। आज उनका आसरा है, जिनकी उम्र लगभग 40-50 साल के आसपास हो चुकी है, उनके लिए व्यापारी उनका आसरा है। आने वाले समय में उनके साथ में क्या होने वाला है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खैर छोड़िए, हम लोग अपनी चीज पे आते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग बेसिकली लगेज मैन्युफैक्चरर है और हम लगेज बनाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर, बहुत अच्छी प्राइसिंग के अंदर। दुविधा ये है कि अभी कुछ मायनों में देखा जाए तो हमारा लगेज प्राइसिंग के अंदर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है किसी किसी जगह पे। लेकिन जो डीलर पर्सपेक्टिव पे हम लोग लेके चलते हैं, उनका जो मार्जिन है, उनका जो प्रॉफिट रेशियो है, वो उनको प्रॉपर जनरेट करके जा रहे हैं पूरा का पूरा। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन अवेलेबल इसीलिए नहीं रखा कि हमारे जो रिटेलर बंधु हैं, डीलर बंधु हैं, उनको हमेशा की तरह हम लोग कुछ अलग से दे पाए, उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल पाए, किसी चीज पे मेहनत करें, ग्राहक को अच्छी चीज पहुंचाने में उनके पास में कुछ मार्जिन 2 रुपए आ पाए, ताकि वो अपनी दुकानदारी के खर्चे जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है उसको चला पाए। लेकिन अभी कुछ समय से आप देखेंगे तो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अक्टूबर में एक ब्रांड ने, मैं यदि गलत नहीं हूं तो लगेज बेच के उन्होंने 650 करोड़ रुपए का धंधा किया है इसी बाजार में। सारा ऑनलाइन बेचा है उन्होंने। और उनके लगेज बेचने के चक्कर में जो छोटे दुकानदार हैं, जो लोग अपना स्टोर चलाने के लिए बैठे हैं, उन लोगों के पास में ग्राहक नहीं है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी गलती हमारे डीलर बंधु भी करते हैं। वो गलती मैं आपको बता देता हूं क्या करते हैं। जब ऑनलाइन सेल शुरू होती है तो वो ऑनलाइन ही प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं बहुत सारे आगे बेचने के लिए। लेकिन अब उन भाइयों को कौन समझाए कि वो जो प्रोडक्ट है, जो वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, वो ग्राहक ने भी खरीद लिया होगा, वो देख चुका होगा। आप उसको बेच नहीं पाओगे। आप उसको जब बेचोगे तो उसको लगेगा कि ये मुझे चूरन बेच रहे हैं। मैं सभी दुकानदार बंधुओं से अपील करना चाहूंगा, कृपया अपना जो प्रोडक्ट है वो इस हिसाब का चुने जो आपको आगे लेके जाए। ऐसा प्रोडक्ट ना चुने जो आपको दिन प्रतिदिन पीछे धकेल रहा है। शायद आप सब मेरी बात समझ गए हैं।
कि मैं किन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। मैं मुंह से नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता है कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको पीछे धकेलता जा रहा है। इसका एक स्मार्ट सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब स्विगी, जोमेटो, ओला और उबर, ये चार मुख्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जो शायद इन्हीं 4-5 सालों में शुरू हुए हैं। और शुरू होते ही उन लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया, इन्वेस्टर को इन्वेस्टर की तरह से इस्तेमाल किया, अभी जैसे आप इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कस्टमर के पास में बेस बनाने के लिए धीरे धीरे उन्होंने एक के साथ एक राइड फ्री, एक फूड ऑर्डर के साथ में एक फूड ऑर्डर फ्री, या फिर कुछ भी इस तरह का प्रलोभन दे दे करके उनको साइकोलॉजिकली उनको हैंडीकैप किया। इसको हैंडीकैप वर्ड यूज किया जाएगा इसके लिए, क्योंकि वो उसको रेगुलर उस चीज का आदत लगवाने में लगे रहे। और जो ग्राहक का साइकोलॉजी है वो यही है कि सस्ता और आसानी से जो उसे मिल जाए वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन दिन प्रतिदिन जब वो चीजें महंगी होती जाती है तो हमेशा उसकी चीप, मैं चीप तो नहीं बोलूंगा, कि वैल्यू फॉर मनी, हमारा जो इंडियन कस्टमर है वो वैल्यू फॉर मनी में होता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे और कोई भी हो, वो वैल्यू फॉर मनी देखता है। एक समय ऐसा आता है कि वैल्यू फॉर मनी की जगह पे उसकी साइकोलॉजी उस पर ज्यादा हावी होती है। कौन बाजार जाएगा, कौन चीजें देखेगा, कौन बाजार से लेके आएगा। ये ट्रेंड तोड़ने के लिए अभी से आपको आगे आना होगा। मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, आप जो भी प्रोडक्ट चुने बेचने के लिए वो ऐसा चुने जो आपको आगे लेके जाए, जो आपको पीछे ना धकेले। पीछे धकेलने का मतलब ये है कि हर जगह पे अपना प्रोडक्ट बेचना, आपसे लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना, ग्राहक को चॉइसेस ज्यादा देना, ग्राहक को डाइवर्ट करना। आप इन 3-4 चीजों पे आप ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, पैसा आपका है, मैन पावर आपका है, बिजनेस का एक्सपीरियंस आपका है, और काम आप कर रहे हैं उन 2 या 3 ब्रांड्स के लिए। मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे। यदि किसी को गलत लग रहा है तो मुझे फोन करके पर्सनली या फिर मुझे मैसेज करके मुझे जरूर सही करें। लेकिन आने वाले वक्त की सच्चाई यही है, आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, आप व्यापारी नहीं बन के रह गए हैं, आप एक स्टोर फ्रेंचाइजी बन के रह गए। और स्टोर फ्रेंचाइजी भी नहीं बोलूंगा, आप एक मल्टी स्टोर फ्रेंचाइजी बन के रह गए हैं। आपको कभी आके कोई रगड़ता है, कभी आके कोई रगड़ता है, कभी आके कोई रगड़ता है, और आप रगड़े जाते हैं। जब टोटल करते हैं महीने के अंत में तो आपकी जेब में कुछ भी नहीं बचता है, दुकान के खर्चे निकाल के, स्टाफ की सैलरी निकाल के, बाकी के खर्चे निकाल के। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सबका सब कुछ हो जाता है मुझे पता है, लेकिन यदि आपको इस चीज को बचाना है तो अभी से आप इस पे कोई भी मजबूत कदम लें और आने वाले भविष्य को अच्छा बनाएं। इसी शुभकामना के साथ में मैं आप सभी को नमस्ते, सादर वंदन, जय हिंद। आप सभी को आने वाले त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं।